पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सरकारी कॉलेज एडमिशन पाने के लिए कितने नंबर लाना चाहिए? अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। देखिए, आपको सरकारी कॉलेज चाहिए और सरकारी कॉलेज को अच्छे स्टूडेंट चाहिए। लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनमें से अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करना। तो गवर्नमेंट ने कट ऑफ निकालता है कि भाई इतने नंबर के या इतने रैंक के ऊपर वाले बच्चों को हम लेंगे। ऐसे समझे कि आपके कॉलेज में 20 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके प्रिंसिपल साहब ने बोला कि हमें 5 बच्चों को इनाम देना है। तो आप लोग से वो टेस्ट करवाएंगे कि जो अच्छा नंबर लाएगा उसको हम इनाम देंगे। तो जो बच्चा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 7 लाएगा, उसमें से जो ऊपर से अच्छे बच्चे हैं उनको वो इनाम दे पाएंगे। हो सकता है रैंक 2 वाला कहेगा नहीं नहीं हमें इनाम नहीं चाहिए, तो उसके जगह पे दूसरे बच्चों को, यानी कि जो बेहतरीन बच्चे हैं उन्हीं को मिल पाता है। इसके लिए एग्जाम मैटर करता है, एग्जाम में रैंक मिलता है। रैंक का मतलब क्या हुआ पहले ये समझे, तभी आप सरकारी कॉलेज का नंबर समझ पाएंगे। जैसे 20 बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, तो अगर आपका रैंक रैंक 5 आ गया, सपोज दैट आपने एग्जाम दिया, आपका रैंक 5 आ गया, इसका मतलब हुआ कि आपका 5 आया तो किसी का 6 रहा होगा, किसी का 7 रहा होगा, इसी तरह किसी का 20 भी रहा होगा। यानी कि आपके नीचे इतने बच्चे हैं, यही ना हुआ, आपका रैंक 5 हुआ, इसका मतलब कि आपके नीचे अभी बहुत सारे 15 बच्चे हैं। लेकिन लेकिन आपके ऊपर कितने बच्चे हैं ये मैटर होता है। आपके ऊपर 4 बच्चे और हैं, जिसका रैंक 4 होगा, जिसका रैंक 3 होगा, जिसका 2 होगा, या जिसका 1 होगा, यानी ये आपसे ऊपर है। तो अगर आप बोले कि गुरुजी हमको इनाम दे दीजिए या हमें कॉलेज दे दीजिए, और ये वाला बच्चा बोला बक हमको चाहिए, तो पहले इसको मिलेगा ना कि आपको। और अगर कोई बोला कि ये सबसे कम नंबर जो लाया है ये पीछे है, वो बोले हमको ये कॉलेज चाहिए, आप कहोगे हमको चाहिए, तो कंप्यूटर पकड़ता है रैंक, आपका रैंक जैसा है उसको देगा पहले। अगर आप पहले चॉइस कर दिए और आपसे बाद वाला मांगता रह जा रहा है, मांगता रह जा रहा है, उसको नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और कॉलेज मांगना पड़ता है, इच्छाएं बतानी पड़ती है, अपने आप नहीं मिलता है। आप सोच रहे हो हम एग्जाम दे देंगे, तो नहीं। इसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। क्या बोलते हैं? चॉइस फिलिंग। आप अपनी इच्छा को भर के देते हैं ना, भरते हैं। कब भरेंगे? एग्जाम के बाद। चॉइस फिलिंग एग्जाम के बाद होता है। बात समझ में आई? एग्जाम के बाद होगा। एग्जाम जब हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा। एग्जाम मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, पहले आपने फॉर्म भरा, मैं सब कुछ बताऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ इसलिए डिटेल में भी बताता हूँ। फॉर्म हो भरेंगे, एग्जाम होगा, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देंगे, जब देख लेंगे तो उसके बाद आपको, अब आपको काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में ही यही मेन होता है, काउंसलिंग में ही आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज या कौन सा ब्रांच चाहिए, जिसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। इसमें क्या होगा? सीट अलॉट होता है। क्या होता है? सीट अलॉट होता है, तो इसको बोलते हैं सीट अलॉटमेंट, है ना। आपने रिजल्ट देखो पहले आ गया, लेकिन अभी कॉलेज नहीं मिला है आपको, बस रैंक वगैरह पता चलेगा। फिर उसके बाद काउंसलिंग होगा, 1 डेढ़ महीने ये चलता है। इसमें आप बताते हो कि मुझे सिविल चाहिए, मुझे मैकेनिकल चाहिए, तो उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा। जब सीट अलॉटमेंट होगा तो उसके बाद आप डीवी कराएंगे। डीवी मतलब आप जाएंगे सेंटर पे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो ये प्रक्रिया है गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचने की। अब हम बातें हैं कि कितना नंबर लाना पड़ेगा, है ना, इस बात को समझे। तो नंबर लाने से पहले आपको पता है, देखिए रैंक, ये बच्चा रैंक 1 लाया हुआ है, हमारी ही कोचिंग से पढ़ा हुआ है, ये रैंक 2 लाया है, ये रैंक 3 लाया है, ये रैंक 4 लाया है, ये रैंक 6 लाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं। 1 से 10 तक रैंक लाने वाले हमारे यहाँ है ना, हर साल, हर बार 7 8 बच्चे लाते हैं। तो आपको भी लाना होगा और आप भी लाएंगे, है ना। इस तरह आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, रैंक 10 11 12, बहुत सारे बच्चे। तो आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी होगी। मैं नंबर बताता हूँ, उसको पहले मैं बता दूं, आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि हम करवा रहे हैं। इस ऐप में जाएंगे और यहाँ पे आपको परमाणु बैच से पढ़ना है, और अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो वरदान बैच से पढ़ना है। आपको कूपन कोड दिख रहा होगा, 100 रुपये अप्लाई कर देंगे, आपका ऑफ हो जाएगा। आप ऑनलाइन सभी माध्यम से कर सकते हैं।
अब आपको मैं बताता हूं कि सर कितना नंबर लाना पड़ेगा, है ना, मार्क्स पास होने के लिए, है ना। तो देखिए मैं सबके लिए बता देता हूं। अगर आप यूपी से हैं तो कितना लाना पड़ेगा, अगर आप बिहार से हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, और आप झारखंड से हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, राइट। सबके लिए बात करेंगे, ऐसे समझे। यूपी का एग्जाम होता है 400 नंबर का, कितने नंबर का होता है 400। बिहार का एग्जाम होता है 450 नंबर का, कितने का 450 नंबर का। झारखंड का एग्जाम होता है 150। आपको नंबर तो इसी में ना लाना है जी। तो 400 में अगर आप 200 प्लस लाते हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। क्या 400 में अगर आप 200 से अधिक नंबर लाते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरीके से बिहार में अगर आप इसमें भी 200 प्लस डग गए तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पे आप 90 से अधिक डग जाते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। आपको इससे ज्यादा जितना लाएंगे उतना अच्छा है, दी बेस्ट है। कोई कहेगा सर मुझे 400 में तो मेरा 315 नंबर है तो और अच्छा है, 340 नंबर है और अच्छा है। ये मिनिमम मैं ये रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि ये मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, है ना। मामला क्लियर है। और आसानी से लाते हैं बच्चे, ये मुश्किल नहीं है यार। पॉलिटेक्निक एकदम आसान है। वही बच्चे डरते हैं जो भटकते रहते हैं। या तो आपको अच्छे टीचर्स से मुलाकात नहीं होगा, या तो आप पढ़ना नहीं चाहते हो। दो ही रीजन है। अगर आपके पास बढ़िया टीचर हैं और आप पढ़ना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज भाई सरकार को तो देना है ना। सरकार एक भी सीट नहीं चाहती मेरी खाली रह जाए, तो आपको इतने नंबर लाना पड़ेगा और आप आसानी से ला सकते हो। इसके लिए आपको जैसे बस पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ो। ज्यादा सवाल जवाब मत करो कि क्या पढ़े क्या, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर टीचर को पता है कि ये चीज आना है, वो पढ़ा रहा है, बस आप पढ़िए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कम समय है, कम समय में नए तरीके से पूरा शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए परमाणु बैच दिया गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, है ना। मामला क्लियर हो जाएगा, ऑल गुड। आपको डाउट्स के लिए ग्रुप वगैरह दिया जाता है, सारी चीजें हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है ना। सबसे बड़ा धमाका चल रहा है कि आपको पास 499 की जगह पे, है ना, मात्र 399 रुपए में ही फुल कोर्स मिल जाएगा। 100 रुपए का ऑफर चल रहा है। रेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, वहां पर जाके परमाणु बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड लगा देंगे, आपका ऑलरेडी 100 रुपए ऑफ हो जाएगा, है ना। रेशवा एकेडमी ज्वाइन करेंगे। आप कितने नंबर की तैयारी, आपके क्या लगते हैं कितने नंबर आ सकते हैं, आपका कितने नंबर आ सकते हैं। आप लोग अभी लाइव टेस्ट देते होंगे, आधे से अधिक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। बस आधे से अधिक जो पहुंच पाएगा उसका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। 400 नंबर में 250 और बढ़िया, 300 और बढ़िया, राइट। आपकी तैयारी कितने नंबर के लिए है या कितने रैंक के लिए है, कमेंट सेक्शन बताएंगे। वीडियो को प्यारा सा लाइक करके रखें। डेली लाइव क्लासेस चल रही है, उसके माध्यम से आप पढ़ाई कीजिए। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। मिलते हैं लाइव बैच में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।